नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम जानेंगे आयुर्वेद और एलोपैथी में अंतर क्या है। ऐसे तो ये प्रश्न उठना ही अस्वाभाविक जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो बहुत अंतर है, ऐसे तो आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन आज थोड़ी उसके ऊपर विश्लेषणात्मक बात करेंगे कि मुख्य अंतर क्या है और सिमिलैरिटीज अर्थात साम्यता भी क्या क्या है। तो आयुर्वेद अनादि का विज्ञान है, अनंत तक रहने वाला है, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आयुर्वेद जो रोगों को मानता है कि कोई भी प्रकार का एक रोग शरीर की असात्म्य अवस्था में होता है, यानी कि दोष साम्यम स्वास्थ्य, दोष का साम्य होना वो स्वास्थ्य कहा जाता है, और दोष का असमान होना वो रोग का एक कारण माना जाता है कि दोष असमान हो तो वो कोई भी प्रकार का रोग होता है। अब आयुर्वेद ये तो मानता है, साथ साथ में बहुत सारे जीवाणु का विज्ञान भी मानता है, जैसे कृमि है, सूक्ष्म कृमि है, ऐसे अनेक प्रकार के जीवाणुओं भी मानता है। एलोपैथी का विज्ञान जो आज से करीब 2400 साल पहले, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, लगभग 460 साल पहले जो हिप्पोक्रेट्स ने बताया, बहुत सारे संशोधनों के आधार पर उन्होंने ये निश्चित किया था कि जो 5 प्रकार के अलग अलग सूक्ष्म जीवाणु है उसमें से मुख्यत्वे बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ है, जो सूक्ष्म जीव जो अटैक करते हैं मनुष्य के शरीर पर, उसको मुख्यतः से दुश्मन माना गया है मनुष्य शरीर के लिए, और उसके कारण वो रोग होते हैं। आयुर्वेद जैसे निज और आगंतुक 2 भेद से रोगों का वर्गीकरण करता है, उसी तरह से एलोपैथ भी एक्यूट और क्रोनिक डिसीज में 2 विभक्त करता है रोगों को। लेकिन मुख्य फर्क यह है कि आयुर्वेद ये मानता है कि सूक्ष्म जो जितने भी जीवाणु हैं उसमें भी उपयोगी भी इतने होते हैं और रोगकारक भी हो सकते हैं। एलोपैथी की मुख्य दृष्टि ये रही है कि वो मुख्यतः से तो दुश्मन ही होते हैं और मनुष्य शरीर पर वो अटैक करते हैं, इन्फेक्शन लाते हैं। इसके लिए उसको मारने के लिए विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल या ऐसी ही मेडिसिन बनाई जाती है। आयुर्वेद समता के सिद्धांत में मानता है, इसके लिए ज्यादातर आयुर्वेद की मेडिसिन, लगभग आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है, या तो कोई भी प्रकार की मेडिसिन का लगभग ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है जो शरीर को, अंगों को विकृत कर दे या प्रभावित कर दे। लेकिन सामने एलोपैथिक मेडिसिन में ऐसा होता है कि यदि आप जाने बिना उसका उपयोग करते हैं तो उसकी साइड इफेक्ट होती है, अनेक अंगों पर उसका विपरीत प्रभाव, विकृत प्रभाव भी माना गया है, हो सकता है। आयुर्वेद में समता के सिद्धांत को मानते हुए शरीर के दोषों को साम्य रखने के लिए सर्वप्रथम बात बताई गई है। इसके लिए सबसे पहला जो आयुर्वेद का सूत्र है उसमें बताया गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और उसके बाद बताया गया है कि विकारस्य उपशमनम, अर्थात रोग का उपशमन करने का आयुर्वेद का सिद्धांत है। लेकिन एलोपैथी का काम तब तक शुरू नहीं होता है जब तक व्यक्ति बीमार न हो, यानी स्वस्थस्य स्वास्थ्य परिरक्षणम वो कंसेप्ट एलोपैथी में नहीं है। विकारस्य उपशमनम अर्थात जो रोग हो उसके बाद कौन सी दवाई दी जाए, उसके बाद की चिकित्सा वहां की जाती है। इसके लिए बहुत बात, जब हमको रोग न हो तो प्रिवेंशन कैसे रखना है, हालांकि कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन प्रिवेंशन के लिए क्या करें वो साइंस आयुर्वेद ही बता सकता है, आयुर्वेद ही बताता है। एलोपैथी में प्रिवेंशन की लगभग बातें नहीं है। जो आई है वो भी भारतीय परंपरा का उसमें बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, भारतीय दृष्टि से भारतीय चिकित्सा पद्धति का आयुर्वेद का भी प्रभाव देखने को मिलता है। आगे आयुर्वेद में परहस की बात बताई है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि कोई भी प्रकार के रोग का कारण यदि रहे और हम चिकित्सा करें तो वो रोग मिटना बहुत ही मुश्किल और लगभग असंभव हो जाता है। इसके लिए आयुर्वेद सूत्र बताता है सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम परिवर्जनम, अर्थात निदान का, कारण का परित्याग वो भी चिकित्सा का प्रथम स्टेप है, प्रथम सोपान है, ये आयुर्वेद बताता है और ये सार्वत्रिक सिद्धांत सबको देखने को मिलता भी है। एलोपैथी में ऐसी कोई चीज नहीं की गई है, परहस की विशेष बात नहीं आती है। इसके लिए वहां पर
परहस की ज्यादा बातें नहीं है, केवल स्थूल और थोड़ी सी बातें ही परहस की होती है। तो रोगों का कारण दूर करना या तो फिर लोगों के कारण को ढूंढना वो भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एलोपैथिक लक्षणों की चिकित्सा करता है, कारणों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। आयुर्वेद मुख्यतः से कारणों पर ही ध्यान देता है। इसके लिए सर्वप्रथम बात दवाई की न करते हुए वो निदान परिवर्जन की, यानी जो रोग के कारण बताए हैं उसको ढूंढने का प्रयत्न करता है। इसके लिए आयुर्वेद का एक संपूर्ण ग्रंथ, माधव निदान नाम का ग्रंथ, वो रोगों के कारणों की चर्चा का ही है। पूरा का पूरा एक ग्रंथ, पूरा एक कंसेप्ट रोग कैसे होता है उसके ऊपर ही चर्चा की गई है। रोग क्यों होते हैं इसकी ही चर्चा है। और ये माना गया है कि यह चिकित्सा का सर्वप्रथम सोपान है। इसके बिना यदि चिकित्सा की जाए तो लगभग चिकित्सा करना असंभव हो जाता है। इतना ही नहीं, एक चिकित्सा करने पर एक रोग मिटता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि कारण ऐसे ही मौजूद रहता है। वृक्ष में जैसे एक शाखा को काटे दूसरी उग जाती है, दूसरी को काटे तीसरी उग जाती है, क्योंकि कोई मूल मौजूद है। यदि मूल को काटा जाए तो सभी शाखाएं नष्ट हो जाएगी। इसके लिए आयुर्वेद मूल पर ही वार करना बताता है। रोग के मूल पर वार करो, रोग पर नहीं। इसलिए आयुर्वेद ने एक पद्धति शोधी है निदान की, कि निदान पहले करो। इसके लिए सबसे जो मुख्य सिद्धांत है और जो सिद्धांत में भिन्नता है वो ये भी देखने को मिलती है कि एलोपैथी लक्षणों की चिकित्सा करती है। जैसे जैसे लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसकी चिकित्सा करती है। आयुर्वेद ये मानता है सिम्टम्स 100 हो सकते हैं, रोग कोई एक हो सकता है। जैसे किसी को चक्कर आता हो, जैसे किसी की आंखें भारी लग रही हो, भूख न लगती हो सकता है उसको कोई फीवर या अंदर अजीर्ण हो सकता है, तो वो चिकित्सा उसकी करता है। उसको जो सिर दुख रहा है वो लाक्षणिक है, वो कोई रोग नहीं है। तो एलोपैथिक साइंस में लगभग वो लक्षणों की चिकित्सा करते हैं। मूल रोग की चिकित्सा में बहुत बार उपेक्षा हो जाती है। आयुर्वेद मूल को जानने का प्रयत्न करते हैं और लाक्षणिक चिकित्सा के बदले मूल रोग की चिकित्सा में वो विशेष ध्यान देते हैं। आगे जाकर एलोपैथिक साइंस से वो उसका नाम ही सर्वप्रथम डॉक्टर हेनीमैन ने दिया है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि एलोपैथिक साइंस का नाम डॉक्टर हेनीमैन ने 19वीं सदी में दिया। उससे पहले उसको एलोपैथिक साइंस नहीं कहा जाता था। ये नाम ही डॉक्टर हेनीमैन ने, जो होम्योपैथी के शोधक थे, उन्होंने ही दिया। क्यों? क्योंकि लक्षण कुछ, रोग कुछ और होता था, उसके लक्षण आते थे, वो लक्षणों की चिकित्सा की जाती थी। इसके लिए रोग एक है और उपाय दूसरा हो रहा है, लक्षणों का हो रहा है। इसके लिए उन्होंने इस तरह का एक एलोपैथिक ऐसा वर्ड यूज किया था, जो आज जगत भर में ये एलोपैथिक वर्ड छा गया है। एलोपैथिक नाम मॉडर्न मेडिसिन के पर्याय में बताया जा रहा है। तो ये आयुर्वेद और एलोपैथी में अंतर है। हम कोई भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति का यहाँ खंडन मंडन नहीं करते हैं, केवल दोनों चिकित्सा पद्धतियों को सामने रखते हैं, ताकि हम जहाँ से जो अच्छा है थोड़ा बहुत भी उसको लेकर उसका सावधानी पूर्वक उपयोग कर सके, उसका विवेक पूर्वक उपयोग कर सके और उसकी मर्यादा को भी जान सके और उसके जो साइड इफेक्ट्स है, उसकी जो कार्य करने की रीति प्रणाली है, उसको भी जान सके। तो आज हमने देखा कि आयुर्वेद और एलोपैथी में यह मुख्य अंतर क्या है। तो इसको आप थोड़ा चिंतन मनन करिएगा। और आयुर्वेद के सिद्धांत जो है वो त्रिकालाबाधित है, इसलिए आयुर्वेद के सिद्धांत भी यहाँ पर बहुत सारे कार्यरत होते हैं, काम करते हैं, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, जय धन्वंतरी।